प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में और प्रेजेस टीवी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रूस का संदेश सीरीज चल रही है और आज का मैं भाग लेकर आई हूँ 12वां पार्ट 12। तो पिछली सीरीज को अगर आपने मिस कर दिया है तो सुनना से मत भूलिएगा। बहुत सी नॉलेज, बहुत सी डीप बाइबल स्टडी को उसमें बताया गया है। यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता क्यों है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। सो वचन में बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना के बाद हम वचन को गहराई से समझेंगे। हे सर्वशक्तिमान, हे जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को आपके पाक सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। इस समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा जी आए और लीड करें। खुदावन के पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना 1000 गुना आशीष को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को इनके जीवन से चुराने न पाए। हर अंधकार की ताकत, हर शैतानी प्रहार को हम खत्म करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। परमेश्वर आपका उजाला इनके जीवनों में उतर आए, आपकी दया, आपकी कृपा इनके जीवन में उतर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। सो मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का उत्तर जानेंगे, क्यों केवल यीशु मसीह ही उद्धार करता है। दुनिया में बहुत से धर्म हैं, बहुत महान लोग हुए हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि संसार का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान क्या बोलता है। 1 कुरिन्थियों 2 उसका 6 से 9 में लिखा है, संसार का ज्ञान नाश हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान अनंत है। ये एक छुपा हुआ रहस्य है, डिवाइन मिस्ट्री है ये, जिसको कोई समझना चाहे तो वो समझ सकता है, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे अगर वो है और परमेश्वर को ढूंढने की प्यास रखता है तो वो इस डिवाइन मिस्ट्री को समझ सकता है। अगर संसार के हाकिम इस ज्ञान को जानते तो वे महिमा के प्रभु को क्रूस पर कभी ना चढ़ाते। सेकंड जो बात आती है कि मनुष्य की समस्या है पाप। अब एक इंसान के अंदर पाप चल रहा है, पाप, और आदम के पाप के कारण पूरी मानव जाति पापी बन गई। हम ये सब जानते हैं। तो हर व्यक्ति में मूल पाप है, ओरिजिनल सिन है, उसमें पर्सनल सिन भी इन्वॉल्व है। रोमियो 6 उसका 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए हर मनुष्य को न्याय का सामना करना पड़ता है। जस्टिस होना तय है आप लोगों का अगर आप पाप में हैं, और पाप की मजदूरी मौत ही है। परमेश्वर की योजना अब यहां पर क्या है? पहले से तैयार, सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने योजना बना ली थी। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ठहराया गया। प्रेरितों के काम 16 उसका 31 में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सिंपली कहा गया है इस बात को कि आप और आपका घराना उद्धार पा लेगा। अब बात आती है कि क्यों केवल यीशु ही, यीशु को ही हम क्यों उद्धार करते एक्सेप्ट करें। लोग पूछते हैं, क्या अच्छे काम काफी नहीं है, क्या दूसरे धर्म सही नहीं है, ऐसा सवाल करते हैं लोग। तो इसका मैं क्लियरली एक आंसर देना चाहूंगी आप लोगों को। प्रेरितों के काम 4 उसका 12 में लिखा है, मेरे प्रियो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। तो आप किसी और रास्ते के थ्रू और आप उद्धार नहीं पा सकते, सिंपली ये बात क्लियर कही गई है। उद्धारकर्ता की 3 आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए कि सबसे पहले वो पाप रहित होना चाहिए। यीशु में कोई पाप नहीं था, ना मूल पाप था, ना व्यक्तिगत पाप था, वो पाप से रहित थे। सेकंड जो चीज क्वालिटी होनी चाहिए वो है सामर्थ होना, बहुत जरूरी है।
शैतान और मौत पर विजय की शक्ति काम करती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप शैतान को हरा सकते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तीसरी जो बात आपके अंदर होनी चाहिए वो है प्रेम का होना। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रेम के बिना उद्धार असंभव है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए अगर एक अमीर भाई है और वो कर्ज चुका सकता है लेकिन वो प्रेम नहीं कर सकता, तो वो मदद भी नहीं कर सकता अपने भाई की, राइट? इसी तरह उद्धार के लिए प्रेम आवश्यक है। मैं बोझ का उदाहरण आपको देना चाहूंगी रूत अध्याय 4 में से। वहां एक रिश्तेदार ने भूमि छुड़ाने से इनकार किया, लेकिन बोअज ने प्रेम के कारण उसको छुड़ाया। उस भूमि को वो छुड़ा सका क्योंकि वो कुटुंबी था, नजदीक का, उसको छुड़ा सका। ये यीशु मसीह का प्रतीक है कि आप यीशु मसीह की तरह, मतलब आप उसके करैक्टर में बनते हुए उस जैसे बनते हैं। ये मिसाल है, एक साइन है कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं और आप प्रेम से भरे। जिसने हमको छुड़ाया वो आपको, पूरी दुनिया को छुड़ा सकता है। अब बात करते हैं कि क्रूस एक भयानक बलिदान। अगर यीशु ने कुछ सहा तो वो क्या सहा? उसने कोड़े खाए, अपमान सहा, कांटों का ताज वो मुकुट पहना, हाथ पैरों में कील ठोके गए, लहू को बहाया है उसने। गलातियों 3 उसका 13 में लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया गया वो श्रापित है। वो इंसान श्रापित होता था जो कि काट पर उस समय लटकाया जाता था। इब्रानियों 9 उसका 22 में लिखा है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, और यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया ताकि हम क्षमा पा सके। और फॉरगिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, लव आपके अंदर होना चाहिए, पाप आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अब उद्धार के लिए क्या आवश्यक था? क्यों लहू जरूरी था? लय व्यवस्था 17 उसका 14 में लिखा है कि जीवन लहू में है, पाप का दाम मौत, भुगतान क्या किया गया? पवित्र लहू। और वो लहू किसने बहाया? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु का प्रेम सबसे महान, वो प्रेम उसने जाहिर किया यीशु मसीह ने उस क्रूस पर। रोमी 5 का 8 में लिखा है कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। उसने हमारे लिए मरना चुना जबकि हम उसके शत्रु थे। मेरे प्रिय, कोई भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, कोई राजा अपने पुत्र को नहीं देगा। उस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया। यूहन्ना 3 उसका 16 वर्ष ये साबित करता है। कोई निर्दोष अपराधियों के लिए नहीं मरेगा, ऐसा कभी कोई नहीं करेगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने किया। उस पिता ने किया, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान करके हमारे लिए इस जगत में उसको भेजा। हालेलुया। सो आज का सच क्या है? दुनिया का प्रेम क्या है? स्वार्थ है, स्वार्थी है प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है? बलिदानी है। और हम लेते हैं, परमेश्वर देता है। हालेलुया। अब अगर बात करें कि सच्चा प्रेम क्या है, लेना नहीं, देना, शिकायत नहीं, बलिदान, स्वार्थ नहीं, समर्पण। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आप देना जानते हैं, आप बलिदान करना जानते हैं, आप समर्पण करना जानते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हैं। वो आपका उद्धार करेगा ही करेगा। अब हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कि प्रभु को सबसे पहले रखना, विश्वास में बने रहना, किसी भी परीक्षा में पीछे ना हटना। जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना, रोमियो के अनुसार उनका न्याय उनके विवेक से होगा, लेकिन जिसने सुनकर भी अस्वीकार कर दिया उनका न्याय कठोर होगा। हालेलुया। तो अब अगर मैं ओवरऑल आपको इस मैसेज का निचोड़ बताना चाहूं कि मैसेज के द्वारा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि केवल यीशु ही योग्य है, क्योंकि वो पाप रहित था, पाप से दूर था, उसके पास सामर्थ्य थी, उसके पास अनंत प्रेम था। उसने क्रूस पर मरकर आपका और मेरा मूल्य चुका दिया। हालेलुया।
सो ये क्वालिटीज हैं प्रभु यीशु मसीह ने कि जो साबित करती है कि यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता क्यों है। सो आगे और जानेंगे अगले आने वाले भाग में कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता क्यों है, वो क्या ऐसी काबिलियत को रखते हैं अपने अंदर कि हम उसे परमेश्वर का दर्जा देते हैं। हालेलुया। सो मेरी ये प्रार्थना है कि हे पिता परमेश्वर, हम तेरे प्रेम को पहचाने, हमारे विश्वास को मजबूत करे प्रभु, हर बीमारी, हर दर्द, हर चिंता से हमें दूर करे प्रभु, हर बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित सामर्थ्य नाम में, हर अंधकार मिट जाए इन सुनने वालों की जिंदगियों से मेरे परमेश्वर, इनका जीवन आशीषित हो, ब्लेस हो जाए प्रभु। जैसे ये सच को जाने प्रभु, इस सच को शेयर करे प्रभु, तो आपका आत्मा इनको गाइड करे, आपका आत्मा इनके जीवन से हर अंधकार को दूर करे। हे सर्वशक्तिमान, हे जीवित परमेश्वर, आप जलाली हैं, आप आसमानी खुदावन खुदा हैं, आप बादशाहों के बादशाह, आप जैसा कोई नहीं परमेश्वर। मैं चाहती हूँ प्रभु कि ये सच को जाने और यीशु मसीह आप ही उद्धार करता है, आपके जैसी एक काबिलियत को प्रभु अपने अंदर रखने पाए और आपको फॉलो करने पाए, हर पाप और गुनाह से दूर रहने पाए और आपकी कुर्बानी को याद करने पाए, आपके पवित्र लहू को याद करने पाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। वो विजडम का आत्मा इनके जीवन में उतर आए, वो अनुग्रह का आत्मा इनके जीवनों में उतर आए, इनके परिवार यीशु नाम से छुए जाए, हर बंधन यीशु नाम से टूट जाए, हर अंधकार यीशु नाम से मिट जाए, इनकी देह में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो लहू कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सबको आशीषित करती हूँ, आमेन, हालेलुया। सो अभी के लिए मैं इजाजत चाहूंगी, आप सब आशीषित हैं, ब्लेस हैं। आज के मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सकता है इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिए। खुदावन आप सभी के साथ हो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 13 में, जानेंगे कुछ अनदेखे उन अनरिवील्ड ट्रुथ्स को, उस बाइबल ट्रुथ को, उस मैसेज के थ्रू। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।